ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन रास का कैसे हुआ। किशोरी जी एक दिन बरसाने में अपने रत्न सिंहासन पर विराजी थीं। सखियां चंवर डोरा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन आज किशोरी जी प्रसन्न नहीं है। सब सखियों ने प्रार्थना की, याचना की, हे श्यामाजू आपके कष्ट को कारण कहा है। तो श्री किशोरी जी भाव प्रकट करें कि भैया सब कुछ बढ़िया है, लेकिन श्याम सुंदर नृत्य बहुत सुंदर करें और उनको नृत्य देख करके मेरे मन में भाव आवे कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊंगी। बोली आज मैं नृत्य सीखवे जाऊंगी श्याम सुंदर के पास। ललिता विशाखा बोली बात चोर के पास ना जान देंगी हम तुम्हें। किशोरी जी बोली देखो तुम ऐसे मत बोला करो, सम्मान करे करो। वो लाल जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, साक्षात साक्षात हमारे प्राण धन हैं, उनके बारे में ऐसे भाव मत कहे करो। अच्छा ललिता विशाखा बोली ठीक है ना बोल रही, लेकिन वा के पास नहीं जान देंगी। बोले नहीं मेरा तो आज मन है रो कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं। तो ललिता विशाखा बोली ठीक है। भार रथ की व्यवस्था करवा दी, पूरे मार्ग पर पुष्प बिछवा दिए। किशोरी जी इतनी व्यवस्था देख करके बोली नृत्य सीखवे जानो है, शिष्य बन के जानो है, राजा बन के ना जानो। ये हटाओ रथ आदि सब, हम पैदल जाएंगे। रथ हटा दिए, सब हटा दिए। बोले चलो पैदल चलो। बोले इतने सखीन के संग नहीं जाऊंगी मैं, कच्चू सखी कम कर दें, ललिता विशाखा आदि कुछ अष्ट सखी रह गई। बोले नहीं तुम भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। ललिता विशाखा खड़ी है गई। बोले अब आप जाके दिखाओ, ऐसे तो नहीं जान देंगे हम। और एक और बात कहते हैं श्री जी बुरो लगे चाहे भलो, कहीं और जाती तो शायद हम अनुमति भी दे देती, लेकिन वाके पास जावे की अनुमति ना देंगे हम। श्री जी बोली तुम पे इतना अधिकार ना है कि तुम मुंह को रोक सको। बोले अधिकार की बात मत करो श्री जी, अधिकार तो बहुत है। किशोरी जी आधीन है ललिता विशाखा के, लेकिन जाने का बहुत मन है तो रूठ करके बैठ गई, थोड़ी सी सकुचाई सी बैठ गई। ललिता विशाखा तुरंत दोनों आई, चरण पकड़ लिए। अच्छा आप रूठो मत, जानो है आपको। बोले हाँ जानो है। ठीक है जाओ, लेकिन ललिता कागज कलम लेके आओ। और महाराज लिखनो प्रारंभ कियो, सिर पर ये श्रृंगार पहने, कानन में ये कुंडल पहने, गले में ये हार पहने, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने, बाजूबंद पहने, करधनी पहनी, पैरन में पाजे पहने, पायल पहनी। किशोरी जी बोली ये सब कहा कर रही हो। बोले जैसी जा रही हो वैसी लौट के आनो है आपको, वह चोर पे हमें भरोसा होना है नेक भी। ऐसे के पास भेज रही हैं कि आप जैसी जा रही हो, बहुत कम ऐसी शंका है कि आप वैसी लौट के आओगी जैसे जा रही हो। और कहीं आप 19-20 भी अंतर भयो तो वाकई खबर ले लेंगी हम नंद के छोरा की। अब जाओ। कहां तक कहें, ललिता विशाखा ने बैठ के किशोरी जी का चित्र तक बना दिया। बोले ऐसी सुकुमारी खिलती वही गई है हमारी किशोरी जी, नेक भी गई, मुरझाहट आ गई ना चेहरा पे तो देख लेंगी यार। श्री जी जा रही हैं, ललिता विशाखा दोनों चिंता कर रही हैं, कैसी जाएंगी, कहां जाएंगी, कहां खाएंगी, कहां पिएंगी, कैसे आएंगी। फिर मन में सांत्वना भी कर लें, नंद नंदन है ना संभाल लेंगे, फिर बाद में उन्हीं को ही सुनावे लग जाए। अब जैसे ही देखो महाराज ठाकुर जी तो यहाँ वृक्ष के नीचे, कदम के नीचे पौड़े हुए हैं और पाम पे पाम धर के बढ़िया सुंदर ठंडी ब्यार चल रही है। लाल जी बड़े आनंद में लेटे हुए हैं। इतने में ही सुंदर सुगंधी आने लगी, नूपुरन की आवाज आने लगी। ऐसे मधुर नूपुरन की ध्वनि सुनकर के ठाकुर जी को मन विचलित है गया। अरे भैया ये स्वर कहां से आ रहा है। जैसे ही नजर उठा करके देखिए महाराज, तप्त कांचन गौरांगी, वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, कमल नेत्र बिल्कुल मृग नैनी, मधुर सुकोमल स्वरूप, ऐसे सुंदर श्रृंगार के साथ मध्यम मध्यम अपने चरणन को धरती भई, कीट कंकड़नते बचती वही, और मुख पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीना के छोटे छोटे बिंदु एक हीरा की तरह चमक रहे हैं। ऐसी किशोरी जी श्याम सुंदर के समीप आ रही हैं। ठाकुर जी तो वही मूर्छा आने लगी, जैसे तैसे संभालो खुद को। ऐसी किशोरी जी आते ही दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली बस बस बस, आप ऐसे प्रणाम मत करे करो। सखान के मध्य में और सखीन के मध्य की बात अलग है,
लेकिन आप तो हृदय से लगे करो। ठाकुर जी बोले, श्यामा जी आज कैसी कृपा भई मुंह पे, आप कैसे पधारी? किशोरी जी बोली, आज हम आपसे कुछ मांगवे आई हैं। ठाकुर जी बोले, अरे हम सब आपके ही हैं, बताए तो कहा चाहिए। बोले, ये मांगवे आई हैं कि आप नृत्य बहुत अच्छा करो, आज हमको नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले, अच्छा नृत्य सीखवे आई हो? बोले, हाँ नृत्य सीखवे आई है। बोले, नृत्य में कहा है? बस हाथन को ध्यान रखो, चेहरे में भंगिमा नहीं आवे, मुखमंडल पर, बस इन्हीं को ध्यान रखना श्री जी, और बाकी नृत्य करनो पड़े तो नृत्य ना मानो जाए, नृत्य अपने आप है जाए, वही नृत्य है। जैसे मेरो दुनिया के सामने तो मैं नृत्य करूं, लेकिन आपको देखते मेरो नृत्य हैन लग जाए। और ठाकुर जी नाचन लगे किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बोली, मुझको सिखाओ। ठाकुर जी किशोरी जी को नृत्य सिखा रहे हैं। सामने ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी खड़ी हैं, और दोनों एक दूसरे के संग में नृत्य कर रहे हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं, बनना हे किशोरी जी, आपको नृत्य सीखने की कहा जरूरत है? बोले, क्यों? आप तो अपनी ब्रगुटी टेढ़ी कर ले, वासे पूरा विश्व नाचन लग जाए, आप नाचना सीखे आइए। अरे लाला, आप इतने प्यारे लग रहे हो कि मन हेरो कि कछु कछु तरण तोड़ दूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए आपको, इतने प्यारे लग रहे हो। नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में नृत्य करते करते किशोरी जी जानबूझ के गलत नृत्य कर रहे हैं। तो ठाकुर जी डांटे, अरे ऐसे ना करनो, ऐसे करनो। तो किशोरी जी कहें, अब मोते तो है ही ना रहो, आप ही बताओ कैसे करूं। तब श्याम सुंदर समीप जामे, हाथन को ऊपर करें, मुख की आकृति को बनावे, वह रूप को दर्शन करके सब रसिक जन बलि बलि जा रहे हैं। अब किशोरी जी प्रशंसा कर रही हैं, नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। हे लाला, तुम इतने प्यारे लग रहे हो कि मेरा मन है रो कि तृण तोड़ दूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। किशोरी जी की यह बात को सुन के ठाकुर जी कह रहे हैं, आप कम। किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं, और ठाकुर जी की बात नृत्य को देख करके त्रिलोकीनाथ नृत्य कर रहे हो है, और किशोरी जी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। अपलक नेत्र मतलब अपनी आंख भी झपका नहीं रही, एक भी बार देख रही हैं। अपलक नेत्रों से देखने के कारण किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, अरे ये अश्रु बिंदु क्यों आ रहे हैं? बोले, मैं पलक नहीं झपका रही ना, या हमारे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं झपका रही हो? किशोरी जी भाव कह रही है, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए, अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को छोड़े। कहाँ जाएंगे हम? आप कह रही हो कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को छोड़। पतंग की डोर आपके हाथ में है, तो पतंग कहाँ जाएगी? हम भले ही ब्रह्म परमात्मा बने घूम रहे हो, लेकिन हमारा सर्वस्व आपके हाथ में ही है। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। तो महाराज नाचते नाचते नृत्य करते करते श्री जी थक गई, और जैसे ही थकी सोई बैठ गई और बोली, श्याम सुंदर बस अब हम सीख गए नृत्य, आप जैसो सिखा रहे वैसा हमने सीख लिया। ठाकुर जी बोले, हाँ आप तो सीख गई, बहुत बढ़िया नृत्य कर रही, अब जाके वाह कुछ दिखा दियो ललता विशाखा को, हमने कैसा नृत्य सिखाया आपको। किशोरी जी बोली, हाँ अच्छा श्याम सुंदर अब समय है क्या, अब मैं जाऊं? माँ सब मेरी बाट निहार रहे होंगे, वृषभानु जी कीर्ति मैया भी मुंह को निहार रहे होंगे, सब सखी विचलित है रही होंगी, बेचैन है रही होंगी, अब मैं जाऊं। किशोरी जी तो उठ के चलन लगी। ठाकुर जी बोले, भैया फ्री फोकट में सिखा दियो का हमने, शिक्षा भी दे दी दक्षिणा भी ना लई, हम भी नंद के लाला नहीं अगर दक्षिणा नहीं लई तो। किशोरी जी से ठाकुर जी दक्षिणा लेवे को प्रयास कर रहे हैं, बोले फ्री में तो सिखाएंगे नहीं हम, लेकिन मांग सके ना तो कहा करे। गए समीप और गले में गलवैयां डाल करके चलन लगे। देखो श्री जी ये कुंज कितनी सुंदर है। श्री जी बोली, कुंज मैंने लाखन बार देखी है, या मैं कहा सुंदरता आप खोज रहे हो? बोले नहीं देखो देखो वो ऊपर एक मयूर नृत्य कर रहे हो, वह मयूर के सबरे पंख सफेद हैं। किशोरी जी बोली, कहाँ है? देखो वो रो। किशोरी जी बोली, मैं भी वहीं देख रही हूँ, मुझे तो ना दिख रहा। अरे सीत में देखो, मेरी उंगली की सीत में देखो, वहीं है बिल्कुल।
किशोरी जी बोली मुझे तो दिखे ही ना रहा, आप दिखाओ, मैं अपनी उंगली दो। किशोरी जी की उंगली पकड़ी और उंगली में जो मुंदरी ढीली सी अंगूठी, और ठाकुर जी ने वहां पे हाथों को देखो वो धरी और करके सीधे निकाल के और अपनी फेंट में बांध ली। दिख गए हो? बोले ना मुझे, अरे अब तो उड़ गए हो वो। किशोरी जी बोली बात ने बनाते रहे हो, कछू ना है वहां पे। अच्छा श्री जी कल को मिलेगा तो वाकू पकड़ के आपको दिखाऊंगा, हैं अब आप जाओ। अब किशोरी जी तो निकली, ठाकुर जी बोले ये मिली अब दक्षिणा सिखावे की। अब यहां श्री जी जैसे ही पहुंची, ललता विशाखा सब सखी सुबह से भूखी प्यासी है। क्यों? श्री जी ही उनको सर्वस्व है, श्री हमारी किशोरी जी ही उनको सर्वस्व है। जैसे ही किशोरी जी पधारी, अति सुकोमला किशोरी जी के चरण धोए हैं, चवण डोरा रही हैं, इत्र को छिड़काव कर रही हैं, गुलाब जल से कपोलन को साफ कर रही हैं, पूर्ण सेवा कर रही हैं, हाथन को सुंदर गुनगुने पानी में रखो है। महाराज श्री जी हैं, कोई श्रम ना भयो हो, चरण दबा रही हैं। इतने में ललता विशाखा बोली अरे ललता जल्दी आ, वो लेके आ, कलम कागज लेके आ, सवेरे जो लिखो का सब देख लें एक बार। किशोरी जी बोली जरूरत ना है वाकई, देख जैसी गई वैसी आई हूं। ना 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 श्री जी ऐसे काम नहीं चलेगा, एक बार या नंद के लाला पे भरोसा ना है ने को। लेके बैठी महाराज, हाँ सिर पर ये पहनो है, कानन में ऐसे कुंडल हैं, गले में इतने हार हैं, कमर में कौंधनी है, पैरन में पाजेब पायल है, पामन में बिछियां हैं। किशोरी में सब है। बोले रुको तो, या हाथ में इतनी अंगूठी, यहाँ पे कड़ूला पहने, या हाथ में श्री जी ये मध्य की उंगली की आपकी मुंदरी कहाँ है? किशोरी जी बोली सुबह हती। बोले और नहीं लिखो या में, या हस्त कमल में या उंगली में मुंदरी पहन के श्री जी जा रही हैं, या में लिखो भयो, अब तो ये दिखना रही। श्री जी बोली मुझे तो ऐसा लगा मैं पहन के ना गई। बोले ना है ना श्री जी हमने गलत ना लिखो है, हे श्यामाजू हमने यहाँ सब सही लिखो है, हम तो पहले ते जान रही है बात है कि ऐसो कछु है व्यवहार हो, यही मारे तो लिखो, देख लो है को कर दियो काम। नंद के लाला ने अपने रूप ते कहीं रह ना सके, दिखा दियो अपना रूप। किशोरी जी बोली अरे तुम गलत उन पे आक्षेप लगा रही हो, वो ऐसे है ही ना है। बोले हम सब जाने वो कैसो है, अब आप बैठी रहो, हम बाकी खबर लेके आवे। ललता विशाखा दोनों गई, ठाकुर जी अपनी गैयान ने समेट रहे, चर के वापस ले जा रहे नंदगाम। इतने में ललता विशाखा आती, ठाकुर जी को दिख गई, ठाकुर जी भी मुंह फेर के चल रहे हैं। बोले कहीं ने पतो चल गई है मुंदरी की। ललता सामने जाकर खड़ी है गई, ठाकुर जी बोले कहा है? ललता सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहा ना है? बोले जो तू मांग रही है वही ना है मुंह पे। बोले कहा मांग रही हूं मैं? बोले मुंह का पतो। तो तुमने ऐसे कैसे कह दी मुंह पे ना है? बोले तूने मुंह पे सीधी कैसे कही दे दो? बोलती कि फलानी वस्तु दो तो मैं कहता वो फलानी वस्तु मुंह पे ना है, तू भी कह रही है दे दो तो मैंने की मुंह पे ना है। देखो कन्हैया हमें सब पता है, तुम्हारे पास है। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहा? बोले जो तू मांग रही है तू बता का ले वे आई है। अरे सीधी बात है, किशोरी जी की मुंदरी ना है हाथ में, वाय ले वे आई हूं। मुंदरी? कौन सी मुंदरी? मोह कछु ना पता। और सुन तू बार बार बेर बेर कछु भी चीज चोरी हो, तेरे बरसाने में कोई की बचिया चोरी है जाए तो नंद के लाला नहीं चुराई है, सब चीजन को आरोप मुंह पे ही लगावे। चल चली जाए यहाँ ते। ललता विशाखा बोली देखो हम राजी राजी मांग रही हैं, नहीं तो हम पे गैर राजी मांगनो भी आवे। बोले तू गैर राजी मांग के तो दिखा। अति सुंदर पूतना बन के आई, पता चली राक्षसी बना दी मैंने। ने कहा तुम्हारी गरज है, ने कहा तुम चेहरा तेने एक सुंदर सी हो तो तुमने एक लाज रख ले अपने रूप की, नहीं तो पूतना बनानो जानू मैं। ललता विशाखा बोली हम चली जाएंगी, हमें कछु ना चाहिए, केवल एक कही हमारी बात मान लो। ठाकुर जी बोले कहा? ये जो तुमने अपनी कमर पे फेंटा बांध रखो ना, या खोल के दिखाओ एक बार, या खोल दो हम तुरंत चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे कैसी बात करे, तो पता या मैं ब्रह्मांड बैठो पूरा, ये खोल दियो तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पाताल स्वर्ग सब मिल जाएंगे, ब्रह्मा औंध हो गिरेगा पृथ्वी पे। या ना खोल सकूं मैं, यहां में ब्रह्मांड बांध रखो मैंने। ललता विशाखा बोली हमारी श्री जी संभाल लेगी, एक भ्रगुटी टेढ़ी करेगी सब ब्रह्मांड स्थिर रह जाएगा, तुम खोलो यार। ठाकुर जी बोले मैं ना खोलूंगा, और रही बात तो फिर श्री जी के पास चलो, उन्हीं के सामने निर्णय होगा। क्योंकि ठाकुर जी जाने श्री जी बड़ी भूरी हैं, ठाकुर जी दो आंसू निकालेंगे सोई श्री जी पिघल जाएंगी। ठाकुर जी बोले अब तुम जिनके यहाँ पे आई हो उन्हीं के पास चलो, वही न्याय दिलाएंगी। तो ललता ने कही तो श्री जी एक काम करें ना। बोले कहा आप अपने केश खोलो,
हम आपको ही श्रृंगार कर, आपको ही आज श्याम सुंदर बनावे। किशोरी जी को श्रृंगार कियो, सिर पर पाग बांधी है, पाग बांध करके वही में लड़ लटकाई, मोर पीछ लगायो, आतन में बाजूबंद लगा के पूरी करधनी आदि क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है ठाकुर जी की कमर की कोंदनी में, जब चलें तो घंटी बजे धीरे धीरे। ऐसी सुंदर छवि बना के, और जैसे ही किशोरी जी ने बाकी अदाते खड़ी भई हैं, दोनों त्रिभंग लली रूप धारण किया महाराज, बलैया लेने लगी ललता विशाखा। बोले या स्वरूप को तो नंद नंदन को दिखाना चाहिए, बड़ा गुमान करे अपने रूप को, हमारी लाडली जी को देख ले एक बार अपने रूप में, निहाल है जाएगा। किशोरी जी को लेकर के आई और ललता विशाखा गई, अरे गोपी शांत है जा, देख देख देख, जल्दी नेत्र खोल के देख, श्याम सुंदर आ गए। जैसे ही ठाकुर जी ने देखो है श्याम सुंदर भेष में श्री राधा रानी खड़ी हैं, बोलो वृषभानु दुलारी की जय। एक बार तो ठाकुर जी सच में बिहरणी गोपी बन गए, नाटक करते करते गोपी ही बन गए। ऐसा विरह भयो कि महाराज किशोरी जी को देखवे लगे। लेकिन तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले अरे मैं ही तो नंदनंदन हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है। बोली मैंने किन के पास चली जाऊं, मैंने किन के पाम पकड़ लाऊं, मैंने किन को स्पर्श कर लाऊं। सब सखी ने किशोरी जी से पूछी, किशोरी जी बोली हाँ लेके आओ। जैसे ही ठाकुर जी समीप गए, धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं, कभी हस्त कमल को पकड़े, आदि आदि सब अंगन से धीरे धीरे, कभी अपनी पाजेब उतार के जेब में धल लें, कभी हाथन न दबाते हुए कड़ूलान निकाल के अपनी जेब में धल लें। ऐसे सब अंगन को दर्शन करते करते अंत में पाग उतारी और उतार करके भागे और ठेंगा दिखाने लगे, ले रे ललता तेने मुंह को चुनौती दही, लेके दिखा, ले लियो। और सबरो श्रृंगार लेके भागे। किशोरी जी बोली पकड़ो इनको, पकड़ करके महाराज वही श्रृंगार में फिर वहां महाराज कियो है, ऐसी लीला को संवरण कियो है। बोलो युगल सरकार की जय।